नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। चीनी नौसेना की बढ़ती समुद्री ताकत से निपटने में लगी अमेरिकी सेना ने अपने सबसे नए एयरक्राफ्ट कैरियर पर भीषण बम हमले के असर का परीक्षण किया है। अमेरिकी नौसेना ने करीब 18,000 किलोग्राम के महाबम को एयरक्राफ्ट कैरियर गेराल्ड फोर्ड के पास बीच समुद्र में गिराया, जिससे पानी के अंदर जोरदार धमाका हुआ और भूकंप आ गया। इसकी तीव्रता 3.9 आंकी गई। अमेरिकी नौसेना ने इसे फुल शिप शॉक ट्रायल करार दिया है। यह परीक्षण फ्लोरिडा के डायटोना बीच से 100 मील की दूरी पर किया गया। जम्मू कश्मीर की स्थिति पर विचार विमर्श के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बुलाई जा रही बैठक से पहले बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि संसद के आगामी मॉनसून सत्र में तमाम कानूनों को निरस्त करते हुए वहां यथास्थिति बहाल करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर एक स्टेट था जिसने विलय के एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और भारत में शामिल हो गया। वो कोई रियल एस्टेट नहीं। पंजाब कांग्रेस में घमासान जारी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू एक दूसरे पर हमलावर हैं। अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उनकी पेशी कांग्रेस हाईकमान की कमेटी के सामने होनी है। इधर नवजोत सिंह ने आरोप लगाया कि पंजाब को सिर्फ 2 परिवार चला रहे हैं। अब मेरी बारी, अब तेरी बारी। लोग आपको चुनते हैं, अफसरों को नहीं। अब सिस्टम को अफसरों के भरोसे देना ठीक नहीं है। मुझे तो पार्टी पर भरोसा है। राहुल प्रियंका सुप्रीम है और सोनिया बॉस है। विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कराने को लेकर पुलिस और पुरोहितों में बवाल मचा हुआ है। पुलिस ने अमिताभ बच्चन के परिवार के पुरोहित की घेर कर पिटाई कर दी। इससे पुरोहित आक्रोशित हो गए। दरअसल रविवार को चंदौली जिले के जिलाधिकारी और उनके परिवार को पुलिस वीकेंड लॉकडाउन के बावजूद पूजा कराने मंदिर ले गई। लेकिन जब बच्चन के परिवार के पुजारी अमित पांडे अन्य पुजारियों के साथ पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया, जिससे विवाद हो गया और झड़प शुरू हो गई। कर्नाटक नेलामंगला के पास गांधीग्राम में 10 साल की लड़की की बलि देने वाले पुजारी समेत 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। खेत में बुरी आत्माओं को भगाने के लिए वे ऐसा कर रहे थे। लड़की के माता पिता ने आरोप लगाया कि उनके पड़ोसी सवित्रम्मा और सौम्या उनकी बेटी को प्रसाद देने के बहाने पास से खेत में ले गए। खेल रही बच्ची को गायब देख हमने उसकी तलाश की। अचानक खेत से उसकी चीखें सुनाई दी। वहां पहुंचकर हमने उनके चंगुल से उसे छुड़ाया। सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं की वैकल्पिक परीक्षा अगस्त-सितंबर में कराने की बात कही है। सीबीएसई बोर्ड ने कहा कि हम पूर्व घोषित मूल्यांकन नीति से रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। परिणाम 31 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। मूल्यांकन और रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों को मध्य अगस्त से सितंबर के बीच परीक्षाओं में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। बोर्ड ने 12वीं की कक्षा के रिजल्ट के लिए 30-30-40 का मूल्यांकन फॉर्मूला दिया है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। विनिवेश की लिस्ट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक का भी नाम जुड़ गया है। विनिवेश के पहले चरण में ये दोनों बैंक अपनी 51% हिस्सेदारी बेचेंगे। केंद्र सरकार मानसून सत्र के दौरान इन 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए बैंकिंग नियमन अधिनियम और बैंकिंग कानून अधिनियम में संशोधन ला सकती है। सरकार के थिंक टैंक ने हाल ही में विनिवेश पर सचिवों के कोर ग्रुप को इन 2 बैंकों के नामों का उल्लेख करते हुए एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसका इस वित्तीय वर्ष में निजीकरण किया जाएगा। करिश्मा कपूर ने 2003 में संजय कपूर से शादी की थी, मगर उनकी शादी 11 साल ही चल सकी। इस तलाक के बाद दोनों की तरफ से एक दूसरे पर कई इल्जाम लगाए गए। करिश्मा ने बताया कि जब हम हनीमून पर गए थे तब संजय ने मेरी बोली अपने दोस्तों से लगाई थी। उसने मुझे अपने दोस्तों के साथ एक रात बिताने को भी मजबूर किया था। संजय मुझे बहुत मारा करता था और मैं अक्सर इन सारे जख्मों को अपने मेकअप से छुपाया करती थी। अंत में जब कोई चारा नहीं बचा तो पुलिस में शिकायत की। तेलंगाना में सिद्दीपेट के कलेक्टर वेंकटराम रेड्डी ने उच्च अधिकारियों और लोक प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के पैर छूकर विवाद खड़ा कर दिया है। केसीआर कई सरकारी कार्यालयों का उद्घाटन करने के लिए रविवार को सिद्दीपेट में थे। उन्होंने इसी क्रम में कलेक्टर कार्यालय का उद्घाटन किया, जहां वेंकटरमन रेड्डी भी मौजूद थे। इसने केसीआर के पैर छुए, जो दूसरे लोगों के साथ उनके पास खड़े थे। इस चरण वंदना को लेकर विपक्ष हमलावर है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। केंद्र सरकार 26 जून को इनके डीए को लेकर बैठक करने वाली है। जानकारी के अनुसार 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जनवरी 2021 तक की 3 किस्तों का भुगतान किया जाएगा।
इसके अलावा जून 2021 के डीए का भी ऐलान हो सकता है। बता दें कि सरकार का प्लान कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर्स देने का है, यानी एरियर्स के साथ डीए का भुगतान किया जाएगा। यह ऐलान 7वें वेतन आयोग के तहत किया जाएगा। तो टॉप 10 की खबरों के साथ अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।